दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं। तो वे सभी अभ्यर्थी प्रयागराज में अनअकैडमी की ये ब्रांच खुल गई है। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैच 28 मार्च से शुरू हो रहा है और भारत के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की जो टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है और आपको अलग तरीके से प्रिपरेशन करवाएगी, गाइडेंस देगी और मार्गदर्शन देगी। यहाँ पर चूंकि ये नया ब्रांच है इसलिए आप लोगों को एक बहुत बड़ा ऑफर भी मिल रहा है। ये कोड अगर आप लगा देंगे तो इस कोड को लगाने से आप लोगों की जो फीस है वो 40% तक की उसमें कमी कर दी जाएगी, छूट मिल जाएगी आप लोगों को। फीस तो वैसे भी बहुत कम रखी गई है, जैसे सामान्य कोचिंग संस्थान है, बड़ी कोचिंग संस्थान है, उनसे फीस यहाँ की कमी है। विभिन्न प्रकार के बैच चल रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएससी जीएस का बैच, अगर केवल जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी जीएस का भी बैच है, यूपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज के बैच चल रहा है और यूपीएससी प्री टेस्ट सीरीज का भी बैच चल रहा है। और अधिक जानकारी आप लोगों को यहाँ पर ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे 8585858585 और यहाँ पर भी 2 नंबर है 8177002200 9219774570। और यूपीएससी के लिए एक बैच 11 मार्च से भी स्टार्ट हो गया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसके लिए आपको इस कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मिलेगा क्या क्या आप लोगों को, यहाँ पर डेली क्लासेस मिलेंगी ऑफलाइन, इसके साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहेंगे, बड़े बड़े सेमिनार जहाँ पर जो टॉपर वगैरह आएंगे, बड़े बड़े टीचर आएंगे, आपको अलग से गाइडेंस देंगे और साथ में आप लोगों को अनअकैडमी का स्पेशल स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। एक बात और, अगर आप लोग डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग जाकर के वहां पर अपना नाम वगैरह भर दीजिए और जाकर के डेमो क्लास भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई होती है। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़ी अपडेट है। कल रात को भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और इसके बारे में लगातार आप लोगों को अपडेट भी देता रहता हूँ और वही चीजें हैं यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है कि आज हो सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। जब कल टीजीटी पीजीटी की बात चल रही थी कि जून या जुलाई के महीने में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा तो मैंने इसका खंडन किया था कि नहीं, जून या जुलाई में एग्जाम नहीं हो पाएगा। अगर आज की डेट में सभी सदस्य और अध्यक्ष आ जाते हैं तब जाकर के नवंबर या दिसंबर की महीने परीक्षा हो सकती है या अक्टूबर में ज्यादा से ज्यादा। अन्यथा की स्थिति में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अगले वर्ष हो पाएंगी। उसी क्रम में यहाँ पर आज के समाचार पत्रों में ये लिखा है, आज हो सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। लिखा फाइनल हो चुके हैं 6 सदस्यों के नाम, प्रयागराज में मुख्यालय होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार खत्म होने वाला है। नए आयोग के सदस्यों का नाम फाइनल हो गया है। नामों पर स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल भेज दी गई है। इन नामों पर गुरुवार को स्वीकृति मिलने की संभावना है और उसी के साथ आयोग की घोषणा कर दी जाएगी। 6 सदस्यों के चयन के साथ ही आयोग का गठन हो जाएगा। 6 सदस्यों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के भवन में इसका मुख्यालय बनाया गया है। नए आयोग के गठन के साथ ही चयन बोर्ड उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का उसमें विलय हो जाएगा और भर्तियों के बारे में लिखा है मिलेगी गति। तो आप लोग इसमें मत रहिए कि भर्तियों को गति मिलेगी या कुछ होगा या इसका गठन आज हो रहा है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक अध्यक्ष पद का चयन नहीं हुआ है और यहाँ पर 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य में से केवल 6 सदस्य मिले हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि नए आयोग के 6 सदस्यों का नाम फाइनल हो गया है और सदस्य कितने होते हैं, 12। और अध्यक्ष के लिए मैं एक बड़ी अपडेट है मेरे पास और बड़ी अपडेट ये है कि अध्यक्ष के लिए फिर से इन्होंने विज्ञापन निकाला है। 25 दिन का समय फिर से मांगा है आवेदन के लिए और लिखा है कि शासन की मंशा के अनुरूप आयोग के अध्यक्ष के रूप में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। अध्यक्ष पद के सापेक्ष आवेदन तो कई आए हैं लेकिन उसमें से अब तक किसी का नाम तय नहीं हो पाया है। इस कारण पहले सदस्यों का चयन किया जा रहा है, कुछ दिनों बाद अध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। अध्यक्ष के रूप में ऐसे अभ्यर्थी का चयन करेंगे जो शासन की मंशा के अनुरूप भर्तियों को निष्पक्ष और ईमानदारी से करा सकें। और उसके बाद में वही सब कहानी लिखी है कि कौन कौन सी भर्तियां लटकी हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी पीजीटी वगैरह के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल लिखा हुआ है। और आज के समाचार पत्रों में ये विज्ञप्ति निकली है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की भर्तियों से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो ये विज्ञापन निकला है, ये देखिए, और इसमें ये 13 मार्च की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। इसमें आवेदन मांगे गए हैं अध्यक्ष पद के लिए। अब आप लोग समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 4 में प्राविधानित शर्तों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापन की तिथि से 25 दिन के भीतर होगी। और
अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रार्थना पत्र यानी बायोडाटा सहित जिस पर आवेदित पद अध्यक्ष का नाम स्पष्ट उल्लेख हो, विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 5 नवीन भवन कक्षा संख्या 40 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक के द्वारा प्रेषित करें। और ये विज्ञापन निकला है। यहाँ पर क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, कितना वेतन मिलेगा, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये चुनावों के समय केवल हो हल्ला करने के लिए कि हमने आयोग का गठन कर दिया है, जबकि ये गठन नहीं माना जाएगा। ना इसमें अध्यक्ष है, ना ही इसमें 6 सदस्य हैं। केवल 6 सदस्यों की अगर नियुक्ति हो भी जाती है आज या कल में, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि नहीं, नहीं भई आयोग बन गया है और इनके पास कोई शक्तियाँ हैं। और इसके बारे में समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है अलग-अलग तरीके से कि देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए मांगे दोबारा आवेदन, नहीं मिला योग्य उम्मीदवार। तो नए आयोग के लिए प्रश्न पत्र, आप लोग ये मत समझिएगा कि ये आयोग का गठन हो गया है। अगर 6 सदस्यों की नियुक्ति हो भी जाती है तो वो आयोग नहीं है। नीचे लिखा है हालांकि सरकार यही कहेगी कि हमने गठन कर दिया है, पूरे चुनाव में यही कहेगी। लिखा हुआ है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले लंबित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नए आयोग के सामने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व परीक्षा का पारदर्शी आयोजन सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीते दिनों पुलिस भर्ती परीक्षा और समीक्षा अधिकारी साक्ष्य समीक्षा अधिकारी पेपर लीक के कारण दोनों परीक्षाएं निरस्त किए जाने से भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बड़ी चुनौती होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। नए आयोग के सक्रिय होते ही सबसे पहले सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इस भर्ती के लिए 13,90,000 छात्रों ने आवेदन किए हैं, जिनकी संख्या आरओ एआरओ के भर्तियों से भी अधिक। और यहाँ पर सफाई दी गई है, केवल लिखा है उच्च शिक्षा के निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद शासन नए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के विशेष सतर्कता बरत रहा है और यही वजह है कि आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में वक्त लग रहा है। नए आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यूपी टीईटी का आयोजन भी नया आयोग ही कराएगा। ऐसे में अन्य भर्ती संस्थानों के मुकाबले नए आयोग के पास काम ज्यादा होगा। यहाँ पर लिखा अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के पहले नए आयोग का गठन कर दिया जाएगा और आयोग कुछ नई भर्तियों की घोषणा भी कर देगा, लेकिन अब यह मुश्किल लग रहा है। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में नए आयोग के गठन की प्रक्रिया भी अटक जाएगी और अभ्यर्थियों को लंबित भर्ती परीक्षाओं के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार करना होगा। वो मैं हमेशा से आप लोगों को यही बताता रहा हूँ कि नए आयोग का गठन अभी नहीं हो पाएगा और विद्यार्थियों को लंबा इंतजार करना होगा। अभी सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति, बार बार यही चल रहा है। अगली सूचना पेपर लीक की है। मानेसर के रिसोर्ट में सैकड़ों अभ्यर्थियों को रटाए गए थे उत्तर। कल आप लोगों ने फोटो भी देखा होगा। पढ़वाते हुए, रटवाते हुए एक फोटो भी वायरल हो रहा है जो इसके मोबाइल से मिला है। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के 2 दिन पूर्व अभ्यर्थियों को 25-30 बसों में भर करके गुरुग्राम के मानेसर स्थित रिसोर्ट में ले जाया गया था। उनके मोबाइल भी जमा करा लिए गए थे और 7 लाख रुपए की एवज में परीक्षा से पहले पेपर रटने के लिए जमीन पर बैठा करके क्लास लगाई गई थी। रिसोर्ट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आजकल जितनी भी पेपर लीक या बड़े घोटाले हो रहे हैं, चाहे दरोगा भर्ती का हो, चाहे सीटेट पेपर लीक का मामला हो या अन्य भर्तियां हो यूपी की, उनमें ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का गैंग ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि इस मामले में एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और महेंद्र गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि अभ्यर्थियों को गुरुग्राम से रिसोर्ट में ले जाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के ही कांस्टेबल विक्रम ने ले रखी थी। एसटीएफ ने महेंद्र के पास से मोबाइल, अभ्यर्थियों को दिखाया गया प्रश्न पत्रों का एक वीडियो, एक प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी बरामद की है। एसटीएफ इससे पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसटीएफ के एसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि महेंद्र ने खुलासा किया है कि साथियों के पकड़े जाने के बाद वह जींद में छिपा हुआ था। दिल्ली में पेपर लीक का ठेका लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है कि 16 फरवरी को, ये देखिए 16 फरवरी को 11 बजे के करीब विक्रम साथियों के साथ 18 फरवरी की द्वितीय पाली में होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी लेकर के रिसोर्ट आ गया था। पेपर 18 को होना था, यानी कि 2 दिन पहले पेपर लीक हुआ था। यूपीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के बारे में जानकारी दी गई है जो मैंने आपको कल ही दे दी थी और लिखा कि पीसीएस 2011 बैच के अधिकारी हर्षदेव पांडे प्रयागराज में एडीएम प्रशासन के पद पर तैनात थे। कुछ दिनों पहले उन्हें वाराणसी में एडीएम आपूर्ति के पद पर भेजा गया था और अब यूपीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। यह जिम्मेदारी उन्हें तब मिली है जब कुछ दिन पहले ही समीक्षा अधिकारी साक्ष्य समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ था। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। लिखा धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने अर्हता में बदलाव करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने और नियुक्ति की मांग को लेकर के बीती 26 नवंबर से धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने अर्हता में बदलाव की साजिश का आरोप लगाया है। इको गार्डन में चल रहे धरने में शामिल जेईई अभ्यर्थी मयूर वर्मा ने बताया कि आयोग 2847 पदों पर अवर अभियंता की भर्ती का विज्ञापन निकाला है, जिसमें अर्हता के बदलाव के लिए कुछ संगठन कोचिंग संस्थानों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं। कहा कि डिप्लोमा अभ्यर्थी 15 मार्च को
संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन देकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं इसके विरोध में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उतर आए हैं। बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर यूपी जेई ओनली फॉर डिप्लोमा को ट्रेंड किया। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि जितने भी डिप्लोमाधारी हैं उन विद्यार्थियों ने कल ट्विटर पर अभियान भी चलाया था और उन्होंने कहा था कि जेई की भर्ती में डिप्लोमा ही रहे हैं और कोर्ट से भी इन विद्यार्थियों को राहत मिली थी और इसमें अर्हता में कोई बदलाव ना किया जाए, क्योंकि अभी जेई की एक भर्ती निकली थी जिसमें डिप्लोमा ही मांगा गया है, बीटेक छात्रों को मौका नहीं दिया गया है। वहीं पर बीटेक के जो छात्र हैं वो भी दबाव बना रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं कि जेई की भर्ती में बीटेक वाले विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाए। कुछ वैकेंसी देख लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से वैकेंसी है, ये कनिष्ठ अनुदेशक की 1821 पदों पर, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 11 अप्रैल। अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी rsmssb.rajasthan.gov.in। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी क्लर्क, बाबू इत्यादि की यानी कि नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी है वो आई है, डिप्टी रजिस्ट्रार, फील्ड असिस्टेंट अन्य पद पर, और इसकी जो लास्ट डेट है 1 अप्रैल। अलग अलग प्रकार के पद हैं, अलग अलग योग्यताएं हैं और ये वेबसाइट है ALLDUNIB.ac.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। 1 से 5वीं के लिए 2,14,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और शिक्षक भर्ती परीक्षा कल है। 2 घंटे पहले विद्यार्थियों को पहुंचना होगा। यूपी SSSC ने कल फाइनल परिणाम भी जारी कर दिया है और समाचार पत्रों में इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। कल देर शाम को, और ये पुरानी भर्ती है, मानचित्रकार की 2015 की भर्ती है ये, और अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। 39 पद थे, 39 पदों के सापेक्ष 39 विद्यार्थियों का चयन किया गया है और इनका जो कट ऑफ है वो भी घोषित कर दिया गया है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।